केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के दौरे पर हैं। गोवा की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पूरा देश मनोहर पर्रिकर को दो चीजों के लिए हमेशा याद करेगा। उन्होंने गोवा को उसकी पहचान दी और दूसरा उन्होंने तीनों सेनाओं को 1 रैंक 1 पेंशन दिया। वहीं उन्होंने कहा कि पुंछ में जब हमला हुआ तो पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करना इतना सरल नहीं है। नरेंद्र मोदी और मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा और सम्मान साबित किया। दरअसल अगले साल फरवरी में गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ साथ 2022 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी गोवा दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा पर पहुंचने के साथ ही कई मामलों का जिक्र किया। पुंछ में हुए हमले के बदले के रूप में हुई स्ट्राइक का भी जिक्र किया और साथ ही साथ मनोहर पर्रिकर का जिक्र करते हुए कहा कि लोग क्यों याद करते हैं स्पष्ट है। हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते थे, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावे कुछ नहीं। मगर जब पुंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे, जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान राजधानी दिल्ली से जुड़ गए हैं। हमसे बात करेंगे। अजय, गृह मंत्री अमित शाह का गोवा दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा 2022 के चुनावों की समीक्षा करने के लिए खास तौर पर इस दौरे को विशेष माना गया। जानकारी आपके पास से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें 2 दिन के दौर पर हैं गोवा में, क्योंकि देखिए उन्होंने फॉरेंसिक विज्ञान का एक उद्घाटन किया, उसके साथ उन्होंने सीमावर्ती जो देश है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, सीधा छोड़ दिया। अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसको जिस तरीके हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसी की तरह उसको जवाब देना होगा। क्योंकि सीधा अमित शाह का कहना है कि अगर अभी भी हरकतें नहीं, जैसे देखिए बात करें कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हमले किए गए थे उसको लेकर के उन्होंने सीधा उनको दोषी ठहराया कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सीमा को उल्लंघन करके भारत के अंदर अपने आतंकवादी भेजते हैं, उसके बाद वो नाकर करते हैं कि हमारे नहीं है। लेकिन उनको सीधा से कि अगर इस तरीके से बाज नहीं आए तो हम दोबारा वही कदम उठाएंगे जो हमने शुरू में उठाया था, जिसमें हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो देखिए पाकिस्तान अगर अभी भी हरकत बाज नहीं आया तो कहीं ना कहीं भारत को बड़ा अगर हम मनोहर पर्रिकर का जिक्र करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री गोवा के, उनकी भूमिका गोवा में बहुत महत्वपूर्ण रही है। जब तक मनोहर पर्रिकर थे तो निश्चित तौर पर वहां की जनता को काफी उम्मीद थी और जितना सादगी भरा उनका जीवन रहा, उसके बाद क्या लग रहा है ये जो चुनाव होने वाला है बिना मनोहर पर्रिकर के बीजेपी देखिए मनोहर पर्रिकर एक जाने माने इंसान, तो बहुत उनकी पकड़ थी और लोग उनको चाहते थे कि जो उनकी छवि थी वो गोवा के अंदर बहुत थी। उनको गोवा के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया था, इससे पहले कोई सरकार उनको दे नहीं पाई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए वो भी एक मुद्दा है, क्योंकि चुनावों का माहौल है, अभी 2022 में चुनाव होने वाले हैं। तो देखिए उसके साथ जो चुनावी का जो प्रचार संभालने दिया गया देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के जो पूर्व वो रहे हैं मुख्यमंत्री, उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ी जिम्मेदारी है गोवा के अंदर। अगर देखा जाए तो इनका एक बड़ा चेहरा और बड़ा नाम है। तो जो चुनाव होगा उसी रणनीति को लेकर के। अच्छा, अगर हम पिछले चुनावों का जिक्र करें अजय, तो गोवा में बीजेपी के लिए सरकार बनाना आसान नहीं था। हमने देखा किस तरीके से अन्य रीजनल पार्टी के साथ गठबंधन कर एक सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई। उसमें भी जब मनोहर पर्रिकर का चेहरा था तो लोगों को संतुष्टि थी, वो खुश थे। और उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम बढ़ा और मनोहर पर्रिकर का देहांत हुआ, उसके बाद अंदाजा यही था कि इस बार किसी तरीके से सरकार जरूर बचा ली है, लेकिन आने वाले चुनाव कठिन होंगे। इन चुनावों को कैसे देख रहे हैं?
साथी देखिए, ये तो जरूर है कि जिस तरीके से मनोहर पर्रिकर का चेहरा था और उनके नाम पर वोट मिलते थे, लेकिन इस बार जो रहेगा त्रिकोणीय रहेगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने वहां पर कूद चुकी है। अब बीजेपी को इसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, धरातल से काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनका नाम एक मनोहर जो प्रकट है वो बहुत अच्छा नाम था उनका, लेकिन अब जो इनको लेना होगा, क्योंकि दो के बीच में बीजेपी है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से हमारी पार्टी को किस तरह से वहाँ घेरा जाता है या कांग्रेस को घेरा जाता है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण मुद्दा है इस समय चुनावी होगा। निश्चित तौर पर चुनौती बहुत बड़ी रहेगी। बिना मनोहर पर्रिकर के ये चुनाव इस बार होने वाले हैं गोवा में, और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे समय में चुनाव होंगे जब मनोहर पर्रिकर की कमी के साथ साथ सामने मजबूत पार्टियां भी हैं, क्योंकि अभी भी गठबंधन की सरकार बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में आगे गोवा के लिए क्या कुछ रणनीति बीजेपी तय करेगी। खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के साथ चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं।